माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का और नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले जो बताए थे कि अब जैव विकास के प्रमाण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैव विकास का प्रमाण, जैसे वर्गीकरण का प्रमाण, पहला क्या है? वर्गीकरण का यह प्रमाण है। वर्गीकरण के प्रमाण में यहां लिख सकते हैं जैव विकास का प्रमाण, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें पहला है वर्गीकरण से जैव विकास का प्रमाण। जैसा कि इसके पहले बताए थे कि इस पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे ये भिन्नताएं, कैसे वेरिएशन हुआ, कैसे जो है कितने सारे जीवों का विकास हुआ, तो ये प्रमाण के माध्यम से। इसके पहले आप लोगों को बताए थे कि पहले तो लोग मानते थे कि अलौकिक, अलौकिक मतलब यह सब ईश्वर के द्वारा जितने जीव हैं सब बनाए गए हैं। लेकिन बाद में जो है हम तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले कि यह प्रमाण के माध्यम से बताएंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर पौधों और जंतुओं को मिला करके 7.5 लाख जातियां हैं, 17.5 लाख जातियां हैं। कितने हैं? 17.5 लाख जातियां हैं अभी तक जो खोजी गई हैं। तो हम देखते हैं कि यदि विकास को देखें तो पहले तो अकशेरुकी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? अकशेरुकी। अकशेरुकी, अकशेरुकी का मतलब होता है कि नॉन कार्डेट, नॉन कार्डेट। उसके बाद जो है कार्डेट बना। कार्डेट का मतलब कशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब होता है जिसमें स्पाइनल कार्ड न पाया जाए, जिसमें स्पाइनल कार्ड न पाया जाए, वर्टिब्रल कॉलम न पाया जाए, यह हमारी बैकबोन जो है इसमें न पाया जाए, उन्हें कहेंगे अकशेरुकी। और इसमें पाया जाता है उसको कहेंगे कशेरुकी या कार्डेट्स कहेंगे। तो सबसे पहले यदि देखें तो अकशेरुकी की उत्पत्ति हुई होगी। यहाँ अकशेरुकी में सबसे पहले क्या आया होगा? सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ। क्या आया? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी आप लोग जानते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जो है यह प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। तो यह जो है ए सेलुलर या यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी होते हैं और एक कोशिकी से बहुकोशिकीय प्राणियों का विकास हुआ। तो यदि हम देखें तो अकशेरुकी जो है, अकशेरुकी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यहाँ तक के प्राणी जो हैं वो अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आता है, जबकि पोरीफेरा के अंतर्गत स्पंजेज आते हैं कि बॉडी इनकी परवोटेड होती है, छिद्रोत्वादी बॉडी होती है। ऐसे साइकान वगैरह है, स्पंजिया वगैरह सब जो है यह पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हाइड्रा वगैरह आते हैं। और यह प्लेटीहेल्मिन्थीज में टीनिया सोलियम आता है और इसके हेल्मिन्थीज में एस्केरिस आता है। और उसके बाद जो है एनिलिडा में, एनिलिडा में कचुआ का अर्थवार्म जिसे कहते हैं, बरसात में आपको दिखाई देता होगा, ये सब आते हैं, नेरिस वगैरह आते हैं एनिलिडा में। उसके बाद जो है एनिलिडा के बाद आता है
एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा कीट और जितने सारे कीट हैं सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और मोलस्का, मोलस्का में घोंघा वगैरह आते हैं। और उसके बाद जो है इकाइनोडर्मेटा आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो है स्टारफिश वगैरह आते हैं। तो इस ढंग से ये सब क्या है, अकशेरुकी प्राणी हैं। इस पृथ्वी पर पहले अकशेरुकी आए और उसके बाद जो है क्या आए, कशेरुकी आए, रीढ़धारी जंतुओं का विकास हुआ। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि कार्डेट के अंतर्गत हमें देखें तो कार्डेट में यह फीसेस मतलब मछली, और मत्स्य वर्ग के बाद कौन आया, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद कौन आया, मत्स्य के बाद आएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया में मेढक वगैरह आते हैं। रेप्टाइल्स, छिपकली वगैरह आती है। उसके बाद जो है एवीज, एवीज पक्षी वर्ग है। और उसके बाद जो है मैमल, या स्तनधारी कहिए, या मनुष्य वर्ग आता है, इसमें मनुष्य वगैरह आते हैं। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि इसमें कार्डेट में जो आया, कार्डेट में क्या आया, फीसेस आया, जिसका विकास जो है यह अकशेरुकी के द्वारा ही हुआ, अकशेरुकी के द्वारा। और फीसेस के बाद जो है क्या आए, एम्फीबिया आए, मेढक। एम्फीबिया का मतलब होता है ऐसे प्राणी होते हैं, एम्फी का मतलब दो होता है, जो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी को यह एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है। उसके बाद जो है रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में मेढक, ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत छिपकली हैं, घड़ियाल हैं, आपका ये सर्प वगैरह आते हैं, ये सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो है ये एबीज पक्षी वर्ग आया। पक्षी के बाद मैमल का मतलब जो कि ऐसे प्राणी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जो कि बच्चे पैदा करते हैं। और ये सब क्या है, इस सब में जो है ये अंडे देने वाले हैं। ये मछली भी अंडा देती है, और ये एम्फीबिया मेढक भी। और रेप्टाइल्स में जो है इसमें एक अपवाद भी है, कुछ सर्प वगैरह है, रसेल वाइपर हैं, वो बच्चा भी देते हैं और अधिकतर जो है अंडे ही देते हैं। और पक्षी वर्ग में अंडे देने वाले ही आते हैं। और मैमल क्या है, स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। इस ढंग से हम देख सकते हैं कि इनके पूर्वज क्या हुए, मैमल के पूर्वज क्या हुए, मत्स्य के द्वारा ही स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है। ये सब कहाँ रहते हैं, ये जल में रहते हैं। यदि हम इसके अनुकूलन के आधार पर देखें, मेढक जल और थल दोनों रहता है। और छिपकली जो है ये इसमें रेप्टाइल्स में, इसमें भी जल, घड़ियाल देखिए जल में रहता है और थल दोनों में रहते हैं। और पक्षी देखिए, कुछ जलीय पक्षी होते हैं, जल में भी रहते हैं, कुछ थल पर भी रहते हैं। और स्तनधारियों में कुछ जल में भी रहते हैं, कुछ थल में भी रहते हैं। इस ढंग से हमें जो है इनका समय, इनके में समानता दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है एक दूसरे के द्वारा ही हुई है। जैसे मछली से एम्फीबिया आया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स आया, और यह रेप्टाइल से एबीज आया, एबीज जो है मैमल आया। इसके पहले आप लोग कनेक्टिंग लिंक भी पढ़ाएंगे। जैसे आप देखते हैं ये आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स की एक जो है जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ है, जो कि रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलाता है। यह संयोजक कड़ी जिसे कहते हैं। इससे माना जाता है कि ये पक्षी की उत्पत्ति जो है रेप्टाइल्स के द्वारा ही हुई है। तो कनेक्टिंग लिंक के माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति जो है इसके द्वारा हुई है। इस ढंग से भी हम यह कह सकते हैं कि इनके पूर्वज जो है, जैसे ये हम पता कर सकते हैं कि अकशेरुकी में देखें तो यह स्तनधारियों के पूर्वज जो है कभी मछली रही होंगी, कभी मछली के द्वारा ही हुआ होगा। और उसके बाद जो है अब मछली की उत्पत्ति के बारे में देखें तो ये अकशेरुकी के द्वारा ही मछली हुई होगी। तो इससे हमें विदित होता है
कि जो वर्गीकरण के विकास के प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है कशेरुकी की उत्पत्ति अकशेरुकी के द्वारा हुई है। कारण कि यह वर्टिब्रेट से नॉन वर्टिब्रेट मतलब अकशेरुकी प्राणी, ये सब क्या हैं, ये सब जितने हैं सब कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं और ये क्या है ना, ये अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका एक दूसरे से कनेक्टिंग लिंक है। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति एक दूसरे के द्वारा ही हुई है। इसलिए जैव विकास के प्रमाण के माध्यम से हम यह वर्गीकरण के विकास के प्रमाण बता सकते हैं। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि जैसे एक वर्गीकरण देखें तो मानव का देखें तो मानव का संघ क्या है, संघ कार्डेटा, और जंतु जगत वही है संघ कार्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्ग जो है मैमेलिया है और गण प्राइमेट्स है और यह होमो सैपियंस है, वंश का होमो जाति का जो है सैपियंस है। तो इस ढंग से इनका वर्गीकरण के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि इनका जो है पूर्वज एक दूसरे से कनेक्टिंग है, मतलब ये संयोजित हैं, जुड़े हुए हैं। इस ढंग से जो है यह वर्गीकरण के विकास के प्रमाण को हम बता सकते हैं कि अकशेरुकी से कशेरुकी की उत्पत्ति हुई है और कशेरुकी में जितने हैं ये फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज, मैमिलिया एक दूसरे के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। यह विकास का प्रमाण, यह जैव विकास का, यह वर्गीकरण के विकास का प्रमाण है। नेक्स्ट में आप लोगों को हम बताएंगे कनेक्टिंग लिंक से विकास का प्रमाण या संयोजक कड़ी से विकास का प्रमाण बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।